नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं एमवीएम खबर और मैं मुन्ना। हम लोग हैं कृष्णा ब्रह्म में और कृष्णा ब्रह्म में हमारे सहायक प्रबंधक योजना बक्सर के मनोहर कुमार प्रेमांशु सर आए हुए हैं। तो सर से हम कौशल विकास योजना के बारे में जानेंगे। सर बताइए, कौशल विकास योजना के बारे में दर्शकों को बताइए सर आप। नमस्कार, मैं मनोहर कुमार प्रेमांशु, सहायक प्रबंधक योजना बक्सर डीआरसीसी से। कुशल युवा प्रोग्राम हमारा होता है जो बिहार के सारे स्टूडेंट जो कम से कम मैट्रिक पास हैं उनके लिए होता है। ये 3 महीने की कोर्स होता है। इसमें बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश भाषा का ज्ञान दिया जाता है और व्यवहारिक ज्ञान पर एक ट्रेनिंग होती है 3 महीने का। और इसके लिए पूरे बक्सर जिला में हमारे पास 49 साइट है, केंद्र चलता है जहाँ पर बच्चे जाकर स्टडी कर सकते हैं। सर सेंटर में कौन से बच्चे स्टडी कर सकते हैं, कितना उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कम से कम मैट्रिक पास विद्यार्थी होना चाहिए। वो जाके वहाँ पर 3 महीने का जो कोर्स चलता है हमारा कुशल युवा प्रोग्राम, उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सर कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं, बोलो। सर टैब आने वाला था केवाईपी में फ्री, जो हम बता देते सर। कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित युवाओं को मिलेगा टैबलेट, ऐसा न्यूज में भी आया था। हाँ, लेकिन उसके पास सरकारी तौर पर कोई हम लोग के पास कोई लेटर अभी नहीं आया है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा आएगा तो सभी बच्चों को दिया जाएगा। तो उन्हीं लोग के लिए है जो पढ़ रहे हैं अभी, या फिर जो पास कर गए उन लोग के लिए भी है? हाँ, वो देखा जाएगा कि पत्र में क्या लिखा हुआ है। अगर सभी बच्चे पास केवाईपी पास सभी बच्चे के लिए होगा तो सभी बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा सर, कौशल विकास में प्रशिक्षित छात्रों का सिक्योरिटी मनी टाइम से नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ बच्चे का ऐसा शिकायत है कि नहीं आया है। उसका वजह क्या होता है कि आधार कार्ड टैग नहीं रहता किसी किसी अकाउंट में, बच्चे का कोई अकाउंट नंबर भी कभी कभी गलती हो जाती है, इसके वजह से भी नहीं आता है। कुछ बच्चे जहाँ से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, जैसे में एयरटेल मनी करके वो बैंक अकाउंट खोल देता है, उसमें पैसा चला जाता है, बच्चे लोग को पता नहीं रहता है। बाद में इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि ये पैसा वहाँ जा रहा है, फिर वो मिल जाता है। और आज के डेट में इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में कैंप लगाया जा रहा है कि जितने बच्चे के पैसे नहीं आए हैं उसका नाम लिस्टिंग करके हम लोग फिर स्टेट को भेजते हैं, टाइम से पैसे आ जाते हैं। जैसा कि जानकारी मिली है सर कि सर्टिफिकेट इशू होने के 90 दिनों के अंदर छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए। जी जी, ऐसा है सर? हाँ, कोर्स कंप्लीट होने का जैसे छात्र का सर्टिफिकेट जब प्रिंट होता है उसके राइट साइड में डेट लिखा रहता है कि सर्टिफिकेट क्रिएट डेट, उससे हम लोग प्लस 90 दिन जोड़ते हैं। उसके अंदर 90 दिन के अंदर में बच्चे के खाता में पैसे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग उसको प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को स्टेट भेजते हैं, सब सुधार कर। अभी किस बैच तक के छात्रों का सिक्योरिटी मनी उनके अकाउंट में आ चुका है सर? अभी करंट चल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपडेट है। आपका ये दिसंबर तक का कंप्लीट हो चुका है। केवाईपी करने वाले स्टूडेंट का कहना है कि इस सर्टिफिकेट का यूज कहाँ होगा? आने वाला डिजिटल इंडिया जो होगी उसमें जितनी वैकेंसियां आएंगी सभी में आपके इसको जरूरत पड़ेगी। आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा केवाईपी के, तभी आगे वैकेंसी भी भर पाएंगे। लेकिन अभी तक सर मतलब उन स्टूडेंट्स को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए? बच्चे को सेटिस्फाइड करने के लिए बताना होगा कि बच्चे आप अभी रेडी रहिए, आने वाला जो समय है उसमें सभी बच्चे को जब वैकेंसियां सरकार निकालेगी उसमें, अब तो शुरू भी हो चुका है, बहुत सारे वैकेंसी आ भी रही है जिसमें कि केवाईपी मांगा जाता है, नगर निगम वगैरह से आता है, जो उसमें स्पेशली लिखा रहता है कि केवाईपी जो सर्टिफिकेट कर जो बच्चे कर लिए हैं वो सर्टिफिकेट लगाएं। सर केवाईपी करने वाले स्टूडेंट को टैब मिलेगा क्या? ऐसा हम लोग को सुनने आया, लेकिन सरकारी तौर पर कोई पत्र अभी प्राप्त हम लोग को नहीं हुआ है। जैसे हम लोग को पत्र प्राप्त होगा तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। डीआरसीसी से मुख्य तौर पर 3 योजनाएं वहां से संचालित हो रही है। जो पहला है कुशल युवा प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में केवाईपी के नाम से जानते हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें भी बच्चे को कंप्यूटर की प्रशिक्षण दिया जाता है केवाईपी ट्रेनिंग का, प्लस 1000 रुपया महीना, प्रत्येक महीना में 1000 रुपया 2 साल तक दिया जाता है। ये योजना ऐसे विद्यार्थी के लिए है जो इंटरमीडिएट पास हो गए हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी का ये पैसा 1000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाता है, जिनकी उम्र कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष के बीच के हैं।
तीसरा योजना हमारा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये बहुत ही सुंदर योजना है। इस योजना से हमारे बिहार के छात्र छात्राओं अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस योजना के तहत बच्चे को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, छात्र का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत 4 लाख रुपए तक दिया जाता है अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए। सर ये 4 लाख रुपए जो दिए जाते हैं, क्या इनका ईएमआई करके स्टूडेंट्स को रिटर्न भी करना होता है क्या? हाँ, ये बहुत ही अच्छा योजना है। जैसे कि हम 4 लाख रुपए बच्चे को देते हैं, जब तक बच्चे स्टडी करते हैं, जब तक उनका सेशन चलता है, तब तक एक भी पैसा सरकार उनसे नहीं मांगती है। सेशन कंप्लीट होने के बाद 1 साल और उसको छूट दी जाती है, और 1 साल के बाद जब पैसा ईएमआई में 80 से लेकर 84 ईएमआई में उसको लौटाया जाना है पैसा, उस समय अगर बच्चा बोलता है कि हम अभी पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे स्थिति में बच्चे को 1 साल 6 महीने करके 1 साल और छूट दी जाती है। इसके बाद 80 से लेकर 84 किस्त में बच्चे को पैसा लौटाया जाना होता है। 80 से 84 किस्त में, मतलब 7 साल 7 साल का टर्नओवर रहता है। तो सर मतलब जैसे ये होता है कि बैंक से जो एजुकेशन लोन लेते हैं लोग, उसी प्रकार का ये स्कीम है क्या? नहीं, बैंक का एजुकेशन लोन और हमारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड काफी डिफरेंट है। इसी चीज को सोसाइटी में समझाने की जरूरत है। जी जी सर। ये चीज कैंडिडेट को समझना चाहिए कि जो बैंक से हम लोन लेते हैं उसमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। जी, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 1% साधारण होता है, और बॉयज स्टूडेंट के लिए 4% साधारण होता है। और ये भी जब तक स्टूडेंट का सेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये ईएमआई लागू नहीं होता है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लागू नहीं होता है। थैंक यू सर एमवीएम खबर में जुड़ने के लिए। एमवीएम खबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। सर सिर्फ लड़कियों के लिए ही वैन रहता है या लड़कों के लिए भी रहता है? केवाईपी सेंटर में आने जाने की बात कर रहे हैं आप? जी। केवाईपी में आने जाने की साधन के लेकर आपका थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसको दूर कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई यह फैसिलिटी नहीं है। अपना सेंटर जो है अपना दया दिखाकर बच्चे को सुविधा उपलब्ध कराती है। हम कहीं कहीं देखते हैं कि वहाँ पर लड़कों के लिए भी वैन है। सेंटर अपना दया दिखाकर बच्चे के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराती है। सरकार की तरफ से कोई इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अच्छा, नहीं।